जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो इस समय देश में महामारी चल रही कोविड-19 के बारे में बताऊंगा कि ये बीमारी क्यों, कारण क्या था, क्यों बनी, ग्रहों की स्थिति, हमारे जो देश का स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसके अनुसार ये बीमारी बनी क्यों, किसका विस्तार कैसे हुआ और कब ये समाप्त होगी। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि गुरुजी जो है कोरोना पे भी आप कुछ बताइए, तो उसी को सोच करके मैंने कहा चलो आज इसको विस्तृत रूप से कोरोना के बारे में हम आप लोगों को बताया जाए। तो कोरोना कब शुरू हुआ, इसका विस्तार क्यों हुआ, किन ग्रहों के कारण हुआ, क्या क्या बीमारियां बढ़ी और क्या क्या परेशानियां हमें आ रही हैं, और ये कब तक रहेंगे, इन सब का निराकरण क्या है, इसका उपाय क्या है, ये सब की आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। आप लोग जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। अब आपको हम बताते हैं कि हम पहले देखें हमारी देश की स्थिति क्या है। आपको पहले ये पता होना चाहिए हमारे जो हिंदुस्तान है, क्योंकि अखंड भारत तो पहले अलग था, लेकिन जब हमारा देश का बंटवारा हो गया तो ये हिंदुस्तान बना। ये हम सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे देश का बंटवारा हुआ। उस समय जो वर्तमान हमारा हिंदुस्तान है उसकी कुंडली ये है, ये वृष लग्न की कुंडली है, और वृष लग्न की कुंडली है जिसके सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, और तीसरे में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। बृहस्पति छठे भाव में है, सप्तम भाव में केतु। ये हमारे देश की कुंडली है भारतवर्ष की। और प्रेजेंट जो स्थिति है, अभी मई हमारा चल रहा है, मई के गोचर का, क्योंकि अभी कर्क राशि है, हमारे देश की कर्क राशि है, और कर्क राशि के अनुसार जो ग्रहों का गोचर है वो मैंने बना दिया, अभी 4 मई की हमने डाल दी। अब इसी के ऊपर हमें विवेचना करनी है, गणना करनी है कि इस समय हमारे देश की स्थिति क्या है और उसे हम देखें कैसे। तो आप ये पहले समझ लीजिए कि ये कोरोना हमारा प्रारंभ कब हुआ और उसका कारण क्या रहा। पहले तो हमें देख लें कि अष्टम, यहाँ जो कुंडली में स्थिति है, क्योंकि जो दशा हमारी चल रही है चंद्रमा में शनि की चल रही है, और चंद्रमा में शनि अभी 11 जुलाई 2021 तक ये रहेगा। लेकिन जब ये बीमारी प्रारंभ हुई है चंद्रमा में शनि, शनि में जो चंद्रमा, शनि क्या है, शनि इस कुंडली में बैठा हुआ है अष्टम में, अष्टम से अष्टम भाव का जो कारक है वो बैठा हुआ है। और दूसरा चंद्रमा के साथ था, चंद्रमा भी यहाँ, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है अशुभ होता है, यहाँ ये कारक नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा और शनि का जब योग हुआ तो चंद्र संबंधी और शनि संबंधी जो बीमारियां हमारे यहाँ उत्पन्न हुई। और जबकि शनि अष्टम से अष्टम का लॉर्ड चंद्रमा है, तो देखते हो कि हमारा जो गुप्त शत्रु रहा कहाँ, चंद्रमा होता है उत्तर दिशा का कारक। तो बीमारी कहाँ से आई, उत्तर दिशा से, क्योंकि 4 राशियाँ हैं, जिसका आप लोग ध्यान रखो कि हमारा जो गुप्त शत्रु रहा उत्तर दिशा वाला, ये वहाँ से बीमारियाँ हमारी प्रारंभ हुई चंद्रमा में शनि, यानी 9 नवंबर 2020 से लेकर 26 दिसंबर 2020 तक जो हमारा गुप्त शत्रु रहा उत्तर दिशा वाला हमारे देश का, वहाँ से महामारी का प्रारंभ हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे सारा कि बीमारी हमारी जो शुरू हुई है उत्तर दिशा में कौन था, चीन। तो चीन से हमारी बीमारी जो है वहाँ से महामारी प्रारंभ हुई। फिर देखिए कि शनि, चंद्रमा में शनि, शनि में मंगल, मंगल हमारी भारत की कुंडली में क्या है, मंगल मार्गेश है, मार्गेश होकर के, मार्गेश है और द्वादश का स्वामी भी है, ये होकर के बैठा भी मार्गेश स्थिति में है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो ये समझ लो कि मंगल ने क्या किया कि इस बीमारी को, जब चंद्रमा में शनि आया, बीमारी चंद्रमा और शनि संबंधी बीमारियां, मंगल आया, तो इसका मतलब ये हमारे देश में जो आया मंगल, इसने इस बीमारी को बढ़ाया, इसने भी इस बीमारी को बढ़ा दिया, ये हमारे देश में ले आया। मार्केस की स्थिति जो महामारी का मार्केस बना, जो भयावह स्थिति हमारे देश में भी आ गई, वो 26 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में। ये ध्यान रखिए कि हमारे देश में जो बीमारी आई है वो 26 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में एक में आ चुकी है।
ये हमारे हिंदुस्तान में महामारी जो है बाहर से हमारे देश में प्रारंभ हो गई। फिर हमारे पास है चंद्रमा में शनि, शनि में राहु, 31 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक रहा। और सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है इन्फेक्शन का कारक, बीमारियां दोनों ने दे दी। लेकिन राहु ने क्या किया, जिसको बढ़ाना, तेजी से बढ़ाना, इस महामारी को उसने तेजी से बढ़ाया। जहाँ तक बढ़ाया, महामारी को बढ़ा दिया तेजी से कि मृत्यु दर इससे बढ़ी, क्योंकि राहु दुर्घटना देता है। मंगल के साथ इसका योग बना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल का जो वर्ष का 2021 में 13 अप्रैल को जो हमारा वर्ष शुरू हुआ है वो मंगलवार को प्रारंभ हुआ। इस देश के राजा इस समय, इस संवत्सर के राजा ही मंगल है, और मंगल ने ही बीमारी हमारे देश में लाया। मंगल हमारे देश का मार्केश है, द्वादश का स्वामी है, और अष्टम का स्वामी होकर मार्केश बैठा हुआ है। और नाम संवत्सर जो भी है वो भी राक्षस नाम संवत्सर है। तो जो स्थितियाँ बनती गए कि जिस मंगल ने ये जो स्थिति है, चंद्र में शनि, शनि में राहु, और राहु में चंद्रमा, ग्रहण योग बना दिया इसने। जो सांस संबंधी जो दिक्कत है, चंद्र में राहु मतलब हो गया। चंद्रमा तो जानते हैं आप लोग, चंद्रमा किसका कारक होता है? हृदय है, कंठ है, छाती है, मस्तिष्क है, आँख है, इससे संबंधी प्रॉब्लम। शनि क्या करता है? शारीरिक पीड़ा है, नसों में पीड़ा है, जकड़न है, खिंचाव है, ये देता है। राहु ने क्या किया? इन्फेक्शन को बढ़ा दिया। मंगल ने भी क्या किया कि जो दुर्घटनाएं इसने बढ़ाई, दुर्घटना देना है, आकाश में दिक्कत बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, वो कारण था ये राहु का। दूसरा कि 31 जनवरी 25 को ये बढ़ी है महामारी हमारी फैली। अब हम ये देख लें कि यहाँ स्थिति क्या रही। अभी हमने देखा कि हमारा जो अप्रैल महीने में स्थिति क्या कंडीशन रही, या तो मृत्यु फैल गई। कहानी कारण क्या रहा कि हमें ध्यान दो कि मंगल की स्थिति जो हमारा मार्केश मंगल है, क्योंकि विध्वंस का जो कारण रहा, मंगल महाराज ने काफ़ी अपना विध्वंसक रोल अदा किया। क्योंकि कहते हैं मंगल अगर उसमें है, यहाँ द्वादश चतुर राशि का रहा, और जब तक ये मंगल नीच राशि से खत्म नहीं हो जाते तब तक ये देश में उठापटक जो है, परेशानियां हैं, ये देता रहेगा। क्योंकि बृहस्पति, और दूसरा ये ध्यान रखो कि हमारा जो बृहस्पति का गोचर है, बृहस्पति क्या है, हाँ देश की कुंडली में अष्टमेश है, दुख का कारक है। अगर दुख का स्वामी दुख में ही बैठा हो तो सुख की कल्पना नहीं होती। एक सोने पे सुहागा ये कर दिया ग्रहों ने कि जो बृहस्पति आया अप्रैल में, उसका जो गोचर आया कुंभ में, वो भी हमारे देश के लिए हानिकारक रहा। तो बृहस्पति भी हर समय हानिकारक है, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। उसका कारण है कि कुंडली, हमारे देश की कुंडली में बृहस्पति जो है वो अष्टम के लॉर्ड है, दुख के स्वामी है, और गोचर में इस समय वो दुख ही दे रहे हैं, वो अष्टम में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति संबंधी भी प्रॉब्लम हमारे देश में जो बीमारी के रूप में बढ़ी। बृहस्पति हमें क्या दुख देता है, क्या कष्ट देता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बृहस्पति अगर कहीं खराब हुआ, चाहे हमारी कुंडली में खराब हो, चाहे हमारे देश की स्थिति में खराब हो, वो हमें क्या क्या दिक्कतें दे सकता है। कि बृहस्पति जैसे चर्बी है, शरीर में चर्बी, मोटापा बढ़ के आजकल क्या है स्थिति, सब लोग घर में लॉक हो चुके हैं, तो पढ़े पढ़े घर में चर्बी ही बढ़नी है। उदर का रोग बढ़ेगा, पेट की समस्याएं बढ़ेगी। मेरे घर में पढ़ो, कुछ काम धाम नहीं करोगे तो उधर रोग बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, रक्त की बीमारियां बढ़ेंगी। बृहस्पति जो है रक्त बीमारी, मंगल भी रक्त का स्वामी है, ध्यान रखें। मंगल भी खून की दिक्कत दे रहा है, बृहस्पति भी हमें रक्त विकार दे रहा है, वीर संबंधी प्रॉब्लम आएगी। धमनियाँ हमारी नसें, जो भाई रात में पढ़ो, कोई एक्सरसाइज नहीं करो, प्राणायाम नहीं करो, योगा नहीं करो, बाहर नहीं निकलोगे तो हमारी जो शिराएँ हैं उनमें ब्लॉकेज आएंगी। गैस है, अपच है, बदहजमी है, इस तरह की प्रॉब्लम बृहस्पति देगा, क्योंकि अष्टम में बैठा है। और बृहस्पति जानते हैं लॉर्ड किसका होता है, 9th हाउस का, और पैर के तलवे का। तो यहाँ से दिक्कत देता है। और ध्यान रखिए कि बृहस्पति जो दृष्टि पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? बृहस्पति जो दृष्टि है द्वादश, इसके हमारे आँख है, कान है, गला, समझ लीजिए ये दोनों आँखें हैं, कान है, गला, ये सब इसी में आता है। क्योंकि जो बृहस्पति यहाँ दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ कहाँ पड़ेगी? आँखों पे दोनों, गला है, कंठ है, सब समझ लीजिए। मंगल पे भी दृष्टि है बृहस्पति की, तो मंगल कारक होता है मस्तिष्क का, और पीठ की जो हमारी हड्डियाँ हैं, बैक है, वहाँ पे भी कारक होता है मंगल, समझ लीजिए। मस्तिष्क संबंधी, पेट है, रक्त विकार है,
बुखार संबंधी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, और एक समस्या और खड़ी हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति और मंगल दोनों आँखों पे आ रहे हैं। तो आँखों संबंधी जो प्रॉब्लम है, अभी सुनाई पड़ा है कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी शुरू हो रही है। उसके कारण क्या है कि जो बृहस्पति और मंगल गोचर में इस समय चल रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भगवान क्या करना है, बृहस्पति अगर खराब है तो बृहस्पति भगवान विष्णु की पूजा करनी, आराधना करनी, उनके मंत्रों का जाप करिए घर में बैठे बैठे। मंगल खराब है तो आप लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है। ये सब उपाय भी हमको साथ साथ करते रहना है। दूसरा, बृहस्पति जो है भगवान विष्णु के साथ साथ में जो खेती से पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जो बनी बनाई चीज़ें हैं, पैकिंग वाली चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल ना करिए। आप लोग हरी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और जो मास्क वगैरह लगा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जो हमें हिदायत दे रही है, उसका भी प्रयोग हम लोग करें, क्योंकि बहुत संभल के चलना है। क्योंकि स्थिति हमारे देश की समय ग्रहों के द्वारा भी स्पष्ट है कि अभी हमें संघर्ष करना है। बृहस्पति अप्रैल में आया है, आप जानते हैं एक राशि में बृहस्पति को एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, पूरे 13 महीने बृहस्पति एक ही राशि में रहेगा। मंगल हमारा सितंबर में खत्म होगा नीच राशि से, तो सितंबर में जब मंगल खत्म होगा, आगे हम अभी बाद में बताएंगे आपको, और ये हमें दिक्कत आ रही है। दूसरा, बृहस्पति बता दिया आपको कि कमर संबंधी है। बृहस्पति और क्या क्या दिक्कत आपको देगा, पेट संबंधी है, कमर में दर्द है, घबराहट है, सांस है, फेफड़े में दर्द है, पेचिश है, गर्दन, नाक और सिर दर्द। ये तो आपको बृहस्पति इस तरह के कष्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम चल रहे हैं, तो पूरे साल हमको ये ध्यान देना है। सितंबर तक मंगल क्या देगा हमको, मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम, पेट की, रक्त का बुखार है, चोट है, और जो आँखों की दिक्कत आने वाली है, ब्लैक फंगस वाली, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको प्रॉब्लम कब तक देगा, सितंबर तक देगा। तो सितंबर तक हमें अपने आँखों का भी ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत ना आने पाए। लेकिन चंद्र की जो दशा है, मेन चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा और बृहस्पति, अभी चंद्रमा की जो दशा है वो नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि दशा तो इसकी लंबी चलेगी। चंद्र में बुध आने वाला, सितंबर के बाद चंद्रमा में बुध आएंगे। तो चंद्रमा आपका बताया कि अष्टम से अष्टम का लॉर्ड है, दुख का स्वामी वो भी है, दुख ही देगा, कष्ट देगा, क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ अष्टक वर्ग में 27 पॉइंट है, यानी सामान्य से कम है। तो चंद्रमा वहाँ दुख ही दे रहा है, पॉजिटिव नहीं है। और बैठा भी है सूर्य के साथ ग्रहण योग बना, वो अमावस्या योग बना हुआ उसका, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा चंद्रमा प्रबल नहीं है। तो जब तक चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा संबंधी प्रॉब्लम हमारे देश में बनी रहेगी। चंद्रमा संबंधी प्रॉब्लम आप समझिए कि हृदय रोग, कंठ, छाती, मस्तिष्क और आँख, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके रोग क्या क्या है, चंद्रमा जब खराब होता है तो क्या क्या दिक्कतें हमें आती है, सर्दी, जुकाम, खांसी है। क्योंकि ये समझ लो कि जो कोरोना का मेन लक्षण है, वो आप ये समझ लीजिए, कोरोना का मेन लक्षण ही ये चंद्रमा वाला है, क्योंकि मेन महादशा जो है चंद्रमा की ही चल रही है। तो कोरोना की जो सारे सिस्टम है वो चंद्रमा वाले हैं। हृदय रोग देगा, यानी जुकाम है, खांसी है, कफ है, बुखार है, पाचन तंत्र खराब कर दिया, मिर्गी संबंधी है, मानसिक असंतुलन है। ये सब कोरोना के जो लक्षण है उसका कारण में चंद्रमा है। इसकी दशा भी लंबी है, लेकिन ये है कि जब और भी ग्रह इसके अंदर में जो आएंगे ग्रह, जैसे बुध आएगा, बुध हमारे देश की कुंडली में धन का कारक है और पंचमेश भी है। तो जब उसकी दशा आएगी तब इस बीमारी में हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आने के तो बुध आ जाएगा, चंद्रमा बुध तो आ जाएगा जुलाई में, लेकिन बुध में बुध आएगा, उसके बाद चंद्रमा बुध है, केतु है, जब शुक्र की दशा आएगी, क्योंकि हमारे देश की लग्न की कुंडली का जो मेन कारक जो है वो शुक्र है। जब शुक्र आएंगे तब जाकर के जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कोई ना कोई एक अच्छा निर्णय ले पाएगी। जब अच्छा निर्णय ले पाएगी तब जाकर के इस पे कंट्रोल होगा, अंकुश होगा, कुछ शक्ति बढ़ती जाएगी। उससे नहीं डरना चाहिए, हमें देश के साथ अपनी सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि वही महामारी है, कष्ट है, ये तो सबके हमारे पूरे देश में। जैसे हमारा शरीर, हम अपनी कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम स्वयं को देखते हैं। तो जब हमारे देश की कुंडली है तो इस पर भी कोई कष्ट आएगा तो इस पर रहने वाला, जैसे हमारा शरीर है, किसी एक पॉइंट पे कष्ट होगा तो हमारे पूरे शरीर को कष्ट होता है। इसी तरह जो हमारे देश में जब भी कोई कष्ट आता है तो पूरे देश पे जो भी इसमें होगा
उन सबको कष्ट भोगना पड़ेगा। वो सब पे आता है। ये नहीं कि हमारी कुंडली कुछ है, उसकी कुंडली कुछ है, हमें हमारा कुछ लगना अलग है, उसका लगना अलग है, तो पंडित जी सबको एक जैसा कष्ट क्यों हो रहा है, सबको कोरोना क्यों हो रहा है? अरे भैया ये ध्यान रखो कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान की जो कुंडली आप देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान की कुंडली जब देख रहे हो तो वहाँ हिंदुस्तान के जिस पॉइंट पे जहाँ जो कष्ट है, जो बीमारी है, वो सब पे लागू होगी, क्योंकि आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उस प्रकृति के अंदर रह रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हमारे देश में कोई दिक्कत आएगी, कष्ट आएगा, जो प्राकृतिक दिक्कत आती है या किसी प्रकार ग्रहों की दिक्कत आएगी, वो सबको भुगतना पड़ेगा। कोई आपकी पर्सनल कुंडली नहीं देखी जा रही है वहाँ पूरे, यह जो हम लोग इस समय विश्लेषण कर रहे हैं, वहाँ केवल हिंदुस्तान को अपने देख रहे हैं। तो यहाँ जो स्थिति होगी वो सबको भुगतनी है। तो इसलिए हम सभी को ध्यान रखना है कि भगवान, जैसे चंद्रमा की दशा है, मेन महादशा चंद्रमा की है, तो आप जानते हो चंद्रमा का स्वामी भगवान शिव है। भगवान शिव की आराधना करिए, महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करिए, दूध से भगवान शंकर की को रुद्राभिषेक करिए, जिससे आपका भी भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि महाराज इस महामारी से हमारे देश को बचाए, हमारे समाज को बचाए, हमारे परिवार को बचाइए। इस तरह से आप प्रार्थना करिए। फिर इसके बाद हमने देखो जुलाई से लेकर अगस्त तक की भी कुंडली बना के देखी कि ग्रहों की स्थिति अगस्त जुलाई में क्या है, तो वो भी हमने बना के देख ली थी कि उस समय जो मंगल है नीच का रहेगा, जब ये अपने मित्र राशि में आ जाएगा सिंह में, तब जा कर के थोड़ा होगा, वो सितंबर में 7 सितंबर को ही आ जाएगा। तो 7 सितंबर के बाद, क्योंकि मंगल ने काफ़ी दंगल इन्होंने मचाया, क्योंकि हमने फेसबुक पर एक कुंडली डाली थी मंगल दंगल करेगा, तो आप लोगों ने उसी बात पे इस बात को कहा था कि गुरु जी आप लोग इस कोरोना के बारे में बताइए, क्योंकि हमने पहले ही डाल दिया था, जब वर्ष नहीं शुरू हुआ तभी भविष्यवाणी सी कर दी थी, लेकिन वीडियो के रूप में आज पहली बार हम दे रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग भी समझ जाएं कि ये दिक्कत कब तक रहेगी। ये ध्यान रखो, ये 7 जुलाई तक की स्थिति हमारे देश की कोरोना की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद की जो स्थिति है उसमें है कोरोना में सुधार आ जाएगा, कोई ना कोई एक स्थिर विकल्प बन जाएगा, जिससे बीमारी खत्म होने का नाम क्या है, दब जाएगी और लोग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद चंद्रमा में बुध की दशा आ रही है, चंद्रमा में बुध की दशा आएगी और सितंबर की बात आएगी। तो बुध जो है, बुध भी कुंडली से मार्गेश है, लेकिन वो योग कारक है, पंचमेश होने के कारण वो योग कारक है। तो योग कारक होने से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तो दिक्कत नहीं देगा, खाली क्या करेगा, जैसे जिह्वा है, सांस की दिक्कत है, सूंघने की शक्ति है, संभोग शक्ति थोड़ा सा वो कम करेगा। वो कम कब करेगा, सितंबर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब चंद्रमा में बुध की दशा शुरू होगी सितंबर मास में 7 सितंबर के बाद, तो आप लोगों को तब भी भगवान विष्णु की आराधना करनी है। चंद्रमा बुध में शुक्र चलेगा, उस समय ध्यान रखिए। सितंबर में ध्यान रखना भूल गया, आप लोग ध्यान रख लीजिए, चंद्रमा बुध में शुक्र चलेंगे उस समय 7 सितंबर के बाद। गोचर में हिंदुस्तान की कुंडली में सितंबर के बाद शायद शुक्र चलेंगे, तो शुक्र जो है वो इस तरह की दिक्कत देंगे, संभोग शक्ति को कम कर देंगे, शुक्र है। नहर के सूंघने की शक्ति भी रहेगी, जिह्वा है, स्वर निलिका का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हमारे ये कुंडली आप लोगों को आज जो विश्लेषण मैंने किया है वो कैसे लगी आप लोगों को, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोगों को ये विश्लेषण कैसा लगा, ये तो अपने देश की स्थिति रही, अगर समय मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने विश्व की स्थिति क्या है, उसमें कोरोना का और आगे ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या फल होगा, उसके बारे में बताएंगे आपको। क्योंकि आगे चंद्रमा बुध है, तो बुध ध्यान रखो धन का स्वामी है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में क्या कंडीशन होगी, अगर समय मिला तो उसके बारे में भी मैं कुंडली बना दूँगा, एक विश्लेषण कुंडली बना दूँगा। आप लोगों को सीखने का भी मौका मिलेगा कैसे विश्लेषण किया जाता है, कैसे कुंडली हम देश की चर्चा करें, उसके बारे में भी आपको जानकारी का समय मिला तो ज़रूर दूँगा। आप लोग कुंडली हमारा चैनल देखते रहिएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।